क्लास 11th केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 2 के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले आपने जो वीडियो देखा था उसमें हमने पार्ट 1 में रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ हमने नियम दिए थे। आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, यानी हम एल्केन के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। आइए हम बात करते हैं व्हाट इज़ एल्केन। एल्केन इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। इफ़ n इक्वल टू 1 कंपाउंड होगा CH4। इफ़ n इक्वल टू 2 देन कंपाउंड इज C2H6। तो एल्केन यानी CnH2n+2 आपको याद रखना है। आइए हम अब बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन का फर्स्ट रूल यूज़ वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स n। तो यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं, इसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन है 1, फार्मूला ऑफ कंपाउंड है CH4। तो इसका जो वर्ड रूट है वो मैथ, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। और सफिक्स चूँकि एल्केन पढ़ रहे हैं तो सब सफिक्स n है, तो मैथ प्लस n मिलकर के यहाँ पर कंपाउंड होगा मैथेन। इफ़ नंबर ऑफ कार्बन इज 2, तो यहाँ पर जो कंपाउंड है वो CH3 वर्ड रूट एथ, और इसमें n को ऐड करेंगे तो एथेन बनेगा। और इसी ढंग से CH3 के लिए प्रोपेन जो है IUPAC नेम होगा। तो ये सिंपल पैटर्न है जिसमें हम वर्ड रूट और सफिक्स को ऐड करते हैं। तो आपके सामने ये अब आता है सेकंड रूल, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कंपाउंड आप देख रहे हैं CH3 और यहाँ से CH2 अब यदि आपने इसका ऐसे ही नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 तो ये गलत हो जाएगा, 2 इथाइल ब्यूटेन, जो कि गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। जबकि नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा 3 पे, तो ये हो गया 3 मिथाइल। और कार्बन चेन देखिए, यहाँ ब्यूटेन तक कार्बन चेन थी, अब इसमें कार्बन चेन हो गई है पेंटेन तक, तो 3 मिथाइल पेंटेन जो है इसका करेक्ट नेम होगा। नेक्स्ट है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। देखिए एक और यहाँ पर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि हम नंबरिंग कैसे करें। वहाँ तो हमने लॉन्गेस्ट चेन की बात की, अब यहाँ नंबरिंग वहाँ से करना है आपको जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट हो। अब देखिए यहाँ आप इस एग्जांपल में CH3 CH2 CH3 नंबरिंग 1 2 3 4 की, सब्स्टिट्यूएंट थर्ड कार्बन पे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट थर्ड कार्बन पे होने से ये रॉन्ग है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए, लोएस्ट पे होना चाहिए। अब इस पैटर्न में देखिए आप 1 2 3 4, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेकंड पे आया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप थर्ड पे था। तो हमारी जो नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम का आइटम है उसमें भी हमको ये देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट शुड बी एट लोएस्ट कार्बन एटम, यानी वो कम कार्बन परमाणु पर आना चाहिए। इसलिए आप यहाँ पर जो देख रहे हैं फर्स्ट पैटर्न रॉन्ग है, सेकंड पैटर्न जो है करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है वो सेकंड कार्बन एटम पे आ रहा, जबकि यहाँ पर CH3 ग्रुप थर्ड कार्बन एटम पे। फिर है नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब हमको नेमिंग कैसे करना है सब्स्टिट्यूएंट की। देखिए सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है दोज आर नॉट कंसिडर्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हमको प्रीफिक्स में लगाना है, ये हम पहले नियम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 ये एक हेक्सेन की चेन है और थर्ड पे मिथाइल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे 3 मिथाइल हेक्सेन, करेक्ट नेम क्या होगा 3 मिथाइल हेक्सेन। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रीफिक्स बन गया।
अब यहाँ पे देखिए आप दूसरा एग्जांपल 1 क्लोरोपेंटेन, तो ये Cl जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है और ये फर्स्ट कार्बन पे इसलिए 1 क्लोरो, तो यहाँ पे प्रीफिक्स बन गया, तो 1 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का ध्यान रखना है। फिर ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। यहाँ पर आप ये फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, देखिए ये 2 मिथाइल और 4 पे इथाइल किया है और हेक्सेन है, जबकि यहाँ पर है वही मिथाइल 2 पे ही है और इथाइल 4 पे ही है, लेकिन इथाइल को पहले लेना है, मिथाइल को बाद में। क्यों? क्योंकि इथाइल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है पहले आएगा मिथाइल से, इसलिए 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन करेक्ट नेम होगा और 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन रॉन्ग नेम होगा। तो ये भी हमको याद रखना है कि हम जब ऑर्डर ऑफ नेमिंग जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट ये इफ़ 2 और मोर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स इन ए कार्बन चेन यूज़ द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा, ये यूज़ करना है। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप जो है 2 बार जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो हेक्सेन है, लेकिन 2 और 4 पे मिथाइल है और ये मिथाइल कितने हैं? 2 है, इसलिए डाई, तो 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो ये जो डाई है वो ये 2 बार मिथाइल ग्रुप यूज़ हो रहा है, इसलिए 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप यूज़ हो रहा है। अब इसको देखिए आप, यहाँ कार्बन चेन 1 2 3 तो प्रोपेन है और सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 2 ले लिए यहाँ पे, यानी सेकंड पे मिथाइल, फिर सेकंड पे मिथाइल है और कितने टाइम से? 2 टाइम्स, इसलिए 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लोएस्ट सम रूल, एक ये भी याद रखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका जो है जब हम कार्बन से बात करेंगे तो वो क्या होना चाहिए? लोएस्ट सम रूल का फॉलो होना चाहिए। देखिए इस पैटर्न में क्या हो रहा है, सेकंड पर मिथाइल, 4 पर क्लोरो, 4 पे मिथाइल, इसलिए 2 + 4 + 4 = 10 आ रहा है। यदि इस पैटर्न को लें हम 1 2 3 4, तो यहाँ सेकंड कार्बन पर क्लोरो भी है, मिथाइल भी है, तो 2 + 2 और फिर CH3 यानी यहाँ पे 4 पे मिथाइल ग्रुप है, तो 2 + 2 + 4 तो कुल 8, टोटल 8। अब देखिए सम रूल में लोएस्ट को फॉलो करना है, तो ये पैटर्न गलत है, ये पैटर्न राइट है, यानी सही है। तो यदि इस पैटर्न से आपने नाम लिखा 4 क्लोरो, ये 4 क्लोरो, फिर 2 4 डाईमिथाइल, 2 2 4 डाईमिथाइल पेंटेन, तो गलत हो जाएगा। और यहाँ देखिए आप 2 क्लोरो, ये 2 पे क्लोरो, 2 मिथाइल, फिर 4 मिथाइल, तो 2 4 डाईमिथाइल और पेंटेन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे नियम जो है आपके बहुत इम्पॉर्टेंट नियम हैं। फिर हाउ टू नंबरिंग सेम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन ए कार्बन चेन, यानी यदि सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तो फिर हम कैसे करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे है, फिफ्थ पे है। इस पैटर्न में यदि हम कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 पे है, ठीक है। तो यदि हाउ टू नंबरिंग सेम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन ए कार्बन चेन, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एंड वेयर एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग लेस कार्बन एटम। तो हमको ये पैटर्न याद रखना है कि जहाँ से जो मिथाइल ग्रुप जैसे है, यानी कम कार्बन वाला जो ग्रुप है वो लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए। तो ये यहाँ पर देखिए आप 1 2, तो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो 2 मिथाइल है और 4 पे इथाइल है, ठीक है। तो ये 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन राइट होगा, है ना, और ये 3 और 5 जो है गलत होगा।
अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है यहाँ पे। राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ए है 2-मिथाइल ब्यूटेन, बी 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन, सी 3,3-ट्राईमिथाइल पेंटेन, डी 2,4-डाईमिथाइल हेक्सेन और ई 2,4,6-ट्राईमिथाइल हेक्सेन। तो ये इनके फार्मूले आपको लिखना है और ये फार्मूले आप तभी लिख पाएंगे जब आपको एल्केन के IUPAC रूल्स पता होंगे। तो थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनको करिए एक्सरसाइज को और अच्छे से जो है आप इनको बार बार इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।